Hello guys, welcome to my YouTube channel Nursing Education. Today we will discuss about डायरिया. डायरिया क्या होता है? लिक्विड और वाटरी स्टूल का पास होना डायरिया कहलाता है. So let's discuss about diarrhea. First of all, definition of diarrhea: evacuation of liquid or watery stool frequently is known as a diarrhea. Frequently liquid और watery stool का पास होना डायरिया कहलाता है. Frequently means बार बार. जब बार बार लिक्विड और वाटरी स्टूल पास होता है तो उसे डायरिया कहते हैं. This is the definition of diarrhea. Now types. फर्स्ट एक्यूट, सेकेंड वन इज अ क्रोनिक. डायरिया टू टाइप के होते हैं, एक्यूट डायरिया एंड क्रोनिक डायरिया. एक्यूट डायरिया थोड़े टाइम के लिए होता है और क्रोनिक डायरिया लॉन्ग टाइम के लिए होता है. नाउ वी डिस्कस कॉजेज विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डायरिया. फर्स्ट डाइटरी रिलेटेड कॉजेज. डाइटरी रिलेटेड कॉजेज मीन्स जो डाइट से रिलेटेड होते हैं. फर्स्ट इनडाइजेशन. इनडाइजेशन मीन्स जब डाइजेशन नहीं होता फूड तो उसकी वजह से डायरिया हो सकता है. सेकेंड फूड एलर्जी. फूड एलर्जी मीन्स अगर हमने कोई ऐसा फूड इंजेस्ट कर लिया है जिससे कि एलर्जी है तो उसकी वजह से भी डायरिया हो सकता है. स्टारवेशन. अगर कोई पर्सन बहुत लंबे टाइम से भूखा है, खाना नहीं खा रहा है तो उसकी वजह से डायरिया हो सकता है. ओवर फीडिंग की वजह से मीन्स बहुत ज़्यादा अगर खाना खा लिया तो उसकी वजह से भी डायरिया हो सकता है. फूड पॉइजनिंग. फूड पॉइजनिंग को फूड बॉर्न इलनेस भी कहा जाता है जिसकी वजह से डायरिया हो सकती है. केमिकल इरिटेंट्स फॉर एग्जांपल मरकरी. कोई ऐसा फूड जिसमें केमिकल्स डले हुए हैं जैसे कि मरकरी, उन फूड को इंजेस्ट करने की वजह से भी डायरिया हो सकता है. सेकेंड वन इज इन्फेक्टिव कॉजेज. बैक्टीरिया फॉर एग्जांपल इकोलाई. इकोलाई बैक्टीरिया की वजह से डायरिया हो सकता है. फंगल फॉर एग्जांपल कैंडिडा एल्बिकेंस. कैंडिडा एल्बिकेंस फंगस की वजह से डायरिया हो सकता है. वायरल फॉर एग्जांपल इंटरोवायरस, मीजल्स वायरस की वजह से डायरिया हो सकता है. पैरासाइटिक मीन्स पैरासाइट की वजह से डायरिया हो सकता है. ड्रग्स, एम्पीसिलिन और अदर एंटीबायोटिक्स. एम्पीसिलिन और अदर एंटीबायोटिक ड्रग के साइड इफेक्ट की वजह से भी डायरिया हो सकता है. नॉन स्पेसिफिक फैक्टर टेंशन, स्ट्रेस. बहुत ज़्यादा टेंशन और स्ट्रेस लेने की वजह से भी डायरिया हो सकता है. कंजेनाइटल फैक्टर हर्ट्सफर्ग्स डिजीज. हर्ट्सफर्ग्स डिजीज एक कंजेनाइटल डिजीज होती है लार्ज इंटेस्टाइन की, जिसमें लार्ज इंटेस्टाइन की जो मसल्स होती है उसमें नर्व्स मिसिंग रहती हैं जिसकी वजह से लार्ज इंटेस्टाइन में स्वेलिंग, वॉमिटिंग और स्टूल पास करने में डिफिकल्टी देखने को मिलता है. These are the causes which is responsible for diarrhea. Now we discuss clinical manifestations of a diarrhea. It is divided into three stages. माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर. डायरिया थ्री टाइप के होते हैं: माइल्ड डायरिया, मॉडरेट डायरिया एंड सीवियर. कैरेक्टर. फर्स्ट ऑनसेट, सडन. माइल्ड डायरिया सडन ऑनसेट होता है, इसका मतलब कि अचानक से डायरिया देखने को मिलता है. ग्रेजुअली. मॉडरेट डायरिया ग्रेजुअली होता है, मीन्स धीरे धीरे इसमें डायरिया डेवलप होता है. डायरिया का ऑनसेट होता है सडन और ग्रेजुअली. सीवियर डायरिया का ऑनसेट सडन भी हो सकता है और ग्रेजुअली भी हो सकता है. सेकेंड फ्रिक्वेंसी. 2 to 5 टाइम्स इन अ डे. माइल्ड डायरिया 1 डे में 2 to 5 टाइम्स होता है. 10 to 12 टाइम्स अ डे. और मॉडरेट डायरिया 10 to 12 टाइम्स एक दिन में देखने को मिलता है, मोर देन 12 टाइम्स अ डे. और सीवियर डायरिया एक दिन में 12 टाइम्स से ज़्यादा देखने को मिलता है. थर्ड, नेचर ऑफ स्टूल. स्टूल लूज, ग्रीन, बैड ऑर्डर, म्यूकस. जो माइल्ड डायरिया होता है उसमें स्टूल लूज रहता है, ग्रीन कलर का देखने को मिलता है, बैड ऑर्डर आती है और म्यूकस प्रेजेंट होता है स्टूल में. फीवर, इरिटेबिलिटी, एनोरेक्सिया, वॉमिटिंग. मॉडरेट डायरिया में पेशेंट को फीवर होगा, इरिटेबिलिटी होगी, एनोरेक्सिया मीन्स भूख नहीं लगेगी, वॉमिटिंग देखने को मिलेगा. हाई फीवर, वॉमिटिंग, सीवियर डिहाइड्रेशन. सीवियर डायरिया में पेशेंट को हाई फीवर, वॉमिटिंग, सीवियर डिहाइड्रेशन देखने को मिलता है. अदर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन. एब्डोमिनल स्पाज्म. एब्डोमेन में स्पाज्म होगा. रैपिड एंड डीप रिस्पायरेशन देखने को मिलेगा पेशेंट में. ओलिगोरिया मीन्स डिक्रीज यूरिन आउटपुट. शनकिन आइज देखने को मिलेगा, मीन्स आई ऐसे अंदर की तरफ घुसी हुई रहेंगी. वेट लॉस होगा पेशेंट का. फटीग होगा, ड्राई स्किन रहेगी, लो बीपी एंड रैपिड पल्स. ब्लड प्रेशर लो रहेगा और पल्स जो रहेगी रैपिड रहेगी. These are clinical manifestations of a diarrhea. Now we discuss complications of a diarrhea. डिहाइड्रेशन. डायरिया की वजह से पेशेंट में डिहाइड्रेशन हो सकता है. टॉक्सेमिया हो सकता है. टॉक्सेमिया मीन्स ब्लड में टॉक्सिसिटी देखने को मिल सकती है. हाइपरनेट्रीमिया, ब्लड में सोडियम का लेवल इंक्रीज हो सकता है. एसिडोसिस से ब्लड पीएच डिक्रीज हो सकता है. फेल्योर ऑफ रीनल फंक्शन का फेल्योर हो सकता है. दीज आर कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायरिया. डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन. फर्स्ट बाय साइन एंड सिम्टम्स. साइन एंड सिम्टम्स के द्वारा डायरिया को डायग्नोज कर सकते हैं.
बाई स्टूल एग्जामिनेशन के द्वारा डायरिया को डायग्नोज कर सकते हैं। बर्न ब्लड यूरिया नाइट्रोजन टेस्ट करेंगे पेशेंट का, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे पेशेंट का। बाई सीरम इलेक्ट्रोलाइट लेवल, फॉर एग्जांपल सोडियम पोटेशियम क्लोराइड का सीरम इलेक्ट्रोलाइट लेवल देखेंगे। दीज आर डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस फॉर डायरिया। नाउ मैनेजमेंट करने के लिए डायरिया का पेशेंट को ड्रग्स देंगे। इसमें पेशेंट को एंटी डायरियल और एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स देंगे। फॉर एग्जांपल लोपेरामाइड ड्रग देंगे, ये एंटी मोटिलिटी ड्रग होती है। ये पेरिस्टालिसिस जो मूवमेंट होता है, पेरिस्टालिसिस मोटिलिटी रहती है उसको रिड्यूस करती है। और मेट्रोनिडाजोल देंगे पेशेंट को। आईवी फ्लूइड थेरेपी देंगे डिहाइड्रेशन को मेंटेन करने के लिए। This is all about diarrhea. Thank you so much. If you like my video, then like, subscribe and share my channel.